तो जी फ्रेंड्स, आज बन रहा है साग। वही मैं वॉश कर रही थी। जिनको ये रेसिपी चाहिए तो इंडियन यूट्यूबर डिम्पल चैनल जो है जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ निधि की दुनिया की। जी हाँ, आप लोग भी हैरान होंगे कि डिम्पल दी आज इतने टाइम बाद आप निधि की दुनिया पर बात क्यों कर रही हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग झूठ का साथ नहीं देते हैं कि सच सामने आना चाहिए, तो लेकिन जब निधि को जरूरत थी तो उस टाइम पे मैंने इनके स्पोर्ट में बहुत सारे यूट्यूबर ने इनके स्पोर्ट में वीडियोस बनाई थी। जैसे कि सितारा के लिए भी आप लोगों ने देखा कि बनाई, और सितारा ने उन सब सपोर्टर का नाम लेके थैंक यू भी बोला है। तो लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा कुछ भी ना लिखना, लेकिन वीडियो जरूर पहले देख लेना, फिर आप लोग कमेंट लिखना, ठीक है जी। तो यहाँ पर निधि ने जब कभी भी गलती से भी कुछ बोला है तो मैंने देखिए उस चीज़ के लिए भी बोला है, क्योंकि जो गलत दिखाते हैं तो हम उसके लिए भी बोलते हैं, जो सही है तो उसके लिए भी बोलते हैं। ओके जी। लेकिन आज मैं इतने दिनों बाद इसके ऊपर क्यों बात कर रही हूँ? आज इसने कौन सी ऐसी गलती कर दी, या फिर इसने ऐसा आज कौन सा अच्छा काम कर दिया? तो मैं आप लोगों को, क्योंकि आज बहुत टाइम बाद मैं इसके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा समय पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब मैंने इनके लिए वीडियो बनाई वो उस टाइम की इसकी ज़रूरत थी, यानी कि निधि की। वो टाइम कुछ और था, लेकिन कुछ यूट्यूबर मुझे कहते हैं कि आप तो इसके सपोर्ट में वीडियो बनाते थे, अब क्या हुआ? लेकिन अब भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं उनको भी बताना चाहती हूँ निधि के साथ ही इसी वीडियो में, कि जब निधि को जरूरत थी उसके सपोर्ट में तो वीडियो बनी ही बनी, लेकिन कुछ बातें जब निधि ने गलत करी थी लड़कियों को लेके, तो वो चीज़ भी मैंने निधि के लिए बोली थी कि तुम ये गलत मैसेज जो है मत शेयर करो। आज की जनरेशन के लिए आप गलत मैसेज दे रहे हो, उस चीज़ के लिए भी मैंने बोला था, ठीक है जी। ये हो गए 2 पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आया, तो जो वो था जी कंट्रोवर्सी, क्योंकि इन्हीं को लेके कंट्रोवर्सी इनको लेके थी या फिर इन्होंने खुद ही क्रिएट करी हुई थी, कुछ ऐसा ही था। बाद में फिर उन्होंने सॉरी भी फील कर ली थी एक वीडियो बनाकर। चलिए, ये हो गई 3 पॉइंट इनके, जो कि मेरे आप लोगों को बताने बहुत ज़रूरी थे। लेकिन आज का वीडियो क्यों है इनके ऊपर? तो आज का वीडियो इसलिए इनके ऊपर है कि जब एक टाइम पे इन्होंने बताया था कि देखिए जी, यूट्यूब से तो कुछ अर्निंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये उल्टे सीधे कुछ भी काम कर लेती थी, हंसाती थी, सबको बहुत हंसी आती थी। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, अर्निंग तो होती थी। अब तो उस चीज़ के लिए इन्होंने प्रूफ भी दे दिया। ओके जी। तो ये हो गया इनके ऊपर 4th पॉइंट। और अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जो कि काम झूठी करती है और सबको अपने सामने जो है वो कहती है कि थैंक यू बोलो मेरे को, वो काम निधि ने नहीं किया जी। आ गया निधि का प्लस पॉइंट। तो मैं आप लोगों को ये भी चीज़ आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर किसी में 90 गलतियाँ हैं ना, 10 उसमें पॉजिटिव पॉइंट भी होंगे, चाहे वो झूठी है चाहे वो निधि है, ठीक है। जिनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाती हूँ उनमें भी प्लस पॉइंट हैं, तो हम लोग उनके प्लस पॉइंट के ऊपर भी कभी बात करेंगे। लेकिन आज बात हो रही है निधि के ऊपर, जिसने अपने मम्मी पापा की भी हेल्प के लिए वीडियोस बनाई हैं, खुद से बहुत मेहनत करी है उस बच्ची ने। जी हाँ। तो लेकिन कभी एहसान नहीं जताया कि मैंने आप लोगों के लिए चैनल ओपन करके दिए, ना ही अपने भाई को बोला कि सामने आके वीडियो बनाए और मुझे थैंक यू बोले। ये चीज़ मैं झूठी को भी यहाँ से मैसेज दे रही हूँ कि वो सीख सकती है इनसे, कि जब ये ज़ीरो थी बिल्कुल ही, तो जब कभी इनकी किसी ने हेल्प की है तो आगे इन्होंने, मैंने ही वीडियो बनाई थी कि ज़िंदगी मिलेगी आरती जो है, तो क्या उनके लिए आपको हेल्प नहीं करनी चाहिए? तो निधि ने ही 10,000 की हेल्प के साथ साथ उसकी वीडियो जो है कम्युनिटी पर भी शेयर की है। अब सब लोग ये ना कहने लग जाना कि दीदी आपने जो निधि को इतना अच्छा आज क्यों बना दिया। तो देखिए, जो पॉइंट है उसके प्लस पॉइंट वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि क्या वाकई में ही निधि वो पहली यूट्यूबर है जिसने अपना घर लिया?
तो जी मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये तो बाबा जी की मेहर है कि निधि ने वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की कि मुझे यूट्यूब की ओर से, या फिर जैसे भी उसने थोड़ी सेविंग कर रखी थी, या फिर वो झूठ था, सब कुछ यूट्यूब की ओर से हुआ, लेकिन उसने ये बात शेयर की कि मुझे घर मिला है यूट्यूब की ओर से, और काफ़ी अच्छी वो अभी जो अर्निंग कर रही हैं, उस वजह से उसकी जो रेपुटेशन ससुराल में बहुत ज़्यादा डाउन थी, क्या अब जो है उसकी रेपुटेशन अप हो गई है और वो मिलने आ रहे हैं इसको। आप लोगों को पता है कि दुख के टाइम पे चाहे कोई खड़ा हो ना हो, लेकिन जब कभी भी किसी ने किसी टाइम पे भी साथ दिया हो तो वो भी चीज़ कभी किसी को नहीं भूलनी चाहिए। तो जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि निधि ने जो भी अपना अभी आप लोगों के साथ सामने शेयर किया, जो भी ले रही हैं वो कर रही हैं, सब यूट्यूब की ओर से ही है उसको, क्योंकि वो उसकी मेहनत है, और यूट्यूब पे काम करना, जो कहते हैं ना कि वर्किंग है वो यूट्यूब के ऊपर। खैर अभी उसका कहना है कि बच्चा छोटा है, अदरवाइज वो पढ़ी लिखी हैं तो वो जॉब भी कर सकती हैं। चलिए, रोने धोने वाली वीडियोस तो फाइनली इसकी बंद हुई। अब जो है वो जैसा भी दिखा रही हैं, तो अपनी वीडियोस में वो खुद ही आ रही हैं और खुद ही, चाहे वो ड्रामा क्रिएट करे चाहे कुछ करे, लेकिन अब जो है फाइनली उसकी वीडियोस सही आ रही हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ निधि को भी याद होगी कि जब मैंने कहा था कि तुम्हारा खुद का अपना घर होगा, यस ये चीज़ उसको भी याद है, और शायद कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें पड़ी भी होंगी उसके। तो अब ये मत कहना कि आपने इसलिए वीडियो बनाई, नहीं, मैंने ये जस्ट सिर्फ आप लोगों को बताया है कि क्योंकि मुझे अभी ना कुछ कमेंट ऐसे आए हैं आज जो कि वाकई में ही मैंने दिल पे लिए हैं वो। ठीक है, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनानी ज़रूरी हो गई थी कि उन लोगों को लगता है कि हम लोग सिर्फ बुराइयां करते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ उन लोगों को भी बुराइयां नहीं, हम लोग समझाते हैं, उनको समझाते हैं। खैर समझाते तो हम लोग अपनी वाईटी फैमिली के साथ मिल के हैं कि अगर हम लोगों को लगता है कि गलत है, कोई सामने से गलत वीडियो दिखा दिखा के झूठ बोल बोल के डॉलर्स कमा रहे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिलता, जैसा कि झूठी ने गाड़ी ली, आप सब लोगों को पता है, गाड़ी ली और भी बहुत कुछ, और प्रमोशन वीडियो करने के बाद भी उसका कहना होता है कि ये मेरी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। लेकिन निधि ने जब भी प्रमोशनल वीडियो की है तो इस चीज़ ने सॉरी ये चीज़ इसने स्वीकारी है, और खुद अपने मुंह से बोलती है कि मैं प्रमोशनल वीडियो करती हूँ और करूँगी। ठीक है जी। तो फिर प्लस पॉइंट जो है, मैंने पहले ही बोला कि मैं आप लोगों को गिना रही हूँ, लेकिन अब जो है मैं निधि को यहाँ पर सलाह देना चाहती हूँ, और वो मैं सही कर रही हूँ या गलत, क्योंकि देखिए मेरी कभी इनके साथ फ़ोन पे तो कभी बात हुई नहीं है, तो वीडियो के थ्रू ही मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। मैं आपको निधि को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसको बिल्कुल भी अपने ससुराल वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसको अपने ससुराल वालों पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए कि देखिए जब वे दुख में थी, गम में थी, चलिए इसका सहारा बने इसके पेरेंट्स, लेकिन निधि ने उस टाइम पे ये चीज़ बोली थी कि ससुराल से निकाल दिया गया, जहाँ फिर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, उन्होंने कहा था आप यहाँ भी रह सकते हो, या जैसे भी कोई रिप्लाई नहीं था उधर से। ठीक है, लेकिन आज इसने अपनी थोड़ी सी सिफ्त करी है अपनी सास की कि वो क्लियर कट बात करती हैं। अगर वो क्लियर कट बात करती हैं तो आपने उस टाइम पे क्यों नहीं समझा जब आपने इनके कपड़े फाड़े थे, आप ही का कहना था, सूट वगैरह फाड़ दिए थे आपने, और दूसरा आपने भगवान जी की भी मूर्तियाँ तोड़ी थी। ठीक है, वहाँ पे आप गलत थी। ठीक है, तो लेकिन अब जो है आपको अपने ससुराल वालों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। खैर आप बहुत समझदार हो, लेकिन आपके मम्मी पापा ने आपके साथ उतना ही सफ़र किया है, उन्होंने भी उतनी ही इंसल्ट झेली है। मतलब वीडियो में जैसा आप दिखाते हो, आंटी से जो भी आप करवाती हो, जैसे भी है आप लोग, आंटी जो है, मेरे को लगता है ना, मैं एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए जो खुद का मजाक बनाकर दूसरों के फेस पे स्माइल लाता है, हंसाता है दूसरों को, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई ही एक इंसान है जो कर सकता है। ठीक है जी। तो जैसा भी है, अर्निंग हो रही है उनको, छोटी हो मतलब थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन वो खुद के लिए ही करते हैं। ओके जी, अपने ऊपर हंसाते हैं आप लोगों को। ओके, तो
वो कहीं ना कहीं किसी के फेस पे स्माइल आई ना, तो उसकी कोई, वो कहते हैं ना, मोल नहीं होता उस चीज़ का। तो ये मतलब कोई ही कर सकता है। आप समझ सकते हो ना उस बात को, शायद मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो लेकिन मेरा यहाँ पे ये कहना कि निधि के ससुराल वाले जो हैं वो आज इतने अच्छे बन रहे हैं, लेकिन अगर वो इतने ही अच्छे हैं तो आज निधि ने घर ले लिया है, सब ले लिया है, तो उस चक्कर में कि अब इसकी अर्निंग भी अच्छी हो रही है, हर महीने इसको एक मंथली अच्छी अमाउंट मिल रही है वाईटी की ओर से, क्योंकि ये वर्किंग है ना, 2-2 वीडियो डालना कोई आसान बात नहीं है। तो और इसके ससुराल वाले अगर अब जो अच्छे बन रहे हैं इसके सामने, दुनिया के सामने, तो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कभी इसका सामान वापस नहीं किया। और अगर 1.5 साल हो गया उनके बेटे को गए, तो जैसा इतना दुख निधि को था उतना ही दुख उनकी माँ को भी था। ठीक है, कहीं ना कहीं तो उनकी माँ ने अच्छी ये बात कही कि देखिए कोई हादसा हो सकता था, तो चलिए आप ये चीज़ आराम से भी कर सकती थी, प्यार से भी उसको भेज सकती थी और आना जाना भी रख सकती थी। ठीक है, लेकिन शायद अगर आप इसको निधि को हर्ट ना करती तो शायद वो आज यूट्यूब पे ना होती, वो आज इंडिपेंडेंट ना होती। ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। ठीक है जी। तो बस मैं ये बताना चाहती हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ निधि को कि अब जो है अपनी मेहनत पे विश्वास रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना और सिर्फ अपने पेरेंट्स पर विश्वास रखना, जिन्होंने दुख की घड़ी में भी तुम्हें संभाला है। बहुत कुछ हुआ था तुम्हारी लाइफ में पेरेंट्स के साथ भी, तो उस टेंशन में पेरेंट्स भी रहे हैं, चाहे वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, जहाँ जैसे भी हर किसी के घर का माहौल सेम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एक स्तंभ बनकर, एक पिलर बनकर वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं। ठीक है, तो जिस टाइम पे तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें दुख की घड़ी में घर से निकाल दिया था और अभी तक भी तुम्हारे दहेज का सामान तुम्हें कुछ भी नहीं लुटाया, ना वापस किया, और ना ही निधि ने कोई लीगल एक्शन लिया उनके ऊपर, तो मेरे हिसाब से निधि को बिल्कुल भी उनके साथ विश्वास उनके ऊपर नहीं करना चाहिए और ना ही ज़्यादा अपना उनके साथ वो करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि उसका बेटा जब भी बीमार हुआ है छोटा सा, वो जहाँ कैसे भी कभी उन्होंने फ़ोन पे बात नहीं की, और वीडियो ज़रूर वो लोग देखते थे, रोती हुई बिलखती हुई भी देखते होंगे इसको, लोग क्या क्या कहते हैं इसको वो कमेंट भी रीड करते होंगे। ठीक है, लेकिन कभी भी उन्होंने इसको सहारा नहीं दिया, सहारा बन के इसके साथ नहीं खड़े हुए थे। ठीक है, तो चलिए, मैं यही कहना, एक मैसेज अपनी वीडियो के थ्रू देना चाहती थी कि अब तुम आगे बढ़ चुकी हो तो पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना, लेकिन अपने माँ बाप को कभी भी मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि वही एक्चुअली में तुम्हारा सहारा थे, और आगे भी जब तक वो हैं वो रहेंगे। भगवान उनको लंबी उम्र दे और तुम्हें भी सद्बुद्धि भी दे और तुम्हारे बच्चे को भी तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र दे, ताकि वो भी आने वाले टाइम में कुछ करके दिखाए। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए तुम बहुत अच्छा इतना तो सेव कर ही लेना कि उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो जाए। और बाकी जो सनी के सपने थे, तुम्हारा कहना था अपनी फर्स्ट सेकंड वीडियो में कि वो तुम पर जरूर से पूरे करोगी। और फर्स्ट सेकंड वीडियो तुम्हारी जो थी ना, तो उसमें ये था कि तुम लोगों को जीना सिखा रही थी। आई होप अभी भी तुम लोगों को जीना सिखाने के तौर तरीकों को फिर से लेके आओगी, फिर से सिखाओगी, क्योंकि तुम वाकई में उसमें जिंदा दिल थी। तो चलिए, मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बता देना। ठीक है जी, तो मिलती हूँ जल्दी ही आप लोगों के साथ नई वीडियो में, जिसमें होगी डम्बो हमारे साथ। तो चलिए, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।